और आइए सबसे पहले बात करते हैं शाहजहांपुर हादसे की, जहां पर श्रद्धालुओं से भरी हुई बस जो हादसे का शिकार हुई है। कैसे ये हादसा हुआ है, कौन बड़ा जिम्मेदार इस हादसे का है, सारी जानकारी आपको देते हैं। इस हादसे में 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, 11 श्रद्धालु घायल हैं। श्रद्धालुओं से भरी हुई बस की मोरंग गिट्टी से लदे हुए डंपर से टक्कर हुई है। इस हादसे के बाद डंपर बस के ऊपर पलट गया। प्राइवेट बस श्रद्धालुओं को लेकर सीतापुर से उत्तराखंड के पूर्णागिरी जा रही थी। थाना खुटार क्षेत्र के लखीमपुर गोला रोड पर यह हादसा हुआ। ये लोग ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके हुए थे। पुलिस ने घायलों को शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। हादसे की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 घंटे से ज्यादा समय तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला के सभी घायलों को बस से बाहर निकाल लिया। शाहजहांपुर के डीएम और एसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सीएम योगी ने घायलों के उचित इलाज के निर्देश भी दिए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए इस पूरी खबर की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे दी गई है। एक तरफ उनका आज चुनावी प्रचार का सुपर रविवार भी आज है और हादसों का रविवार भी आज बन गया है। जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से खबर आई है, दिल दहला देने वाला मामला और ये तस्वीरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक प्रकट किया है मृतकों के परिजनों के लिए। एक बस खड़ी हुई थी जो कि जिसमें कि पूर्णागिरी के लिए यात्री सीतापुर से जा रहे थे। कुछ लोग ढाबे पे खाना खा रहे थे और कुछ लोग बस में बैठे हुए थे। तभी एक जो गिट्टी से भरा हुआ ट्रक वो अनियंत्रित होकर इसके ऊपर पलट गया और जिसमें तुरंत से जब सूचना मिली है तो हमारे डीएम साहब और हम और साथ ही सभी अन्य अधिकारी यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर जो कैजुअल्टीज़ थी, कुछ कैजुअल्टीज़ हुई है, जो अभी तक टोटल कैजुअल्टीज़ जो 11 हुई है और करीब 10 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को सीएससी और शाहजहांपुर जिला अस्पताल में भेजा गया है। शाहजहांपुर से चितरंजन सिंह मेरे सहयोगी फोनलाइन पर और जानकारी के साथ मौजूद है। चितरंजन, बेहद दुखद हादसा और बहुत बड़ा सड़क हादसा ये है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है हादसे पे, फिलहाल की अपडेट दीजिए और क्या कुछ पुलिस के हाथ अब तक लग पाया है इस हादसे को सुलझाने के लिए? देखिए, जो देर रात 11:30 बजे जो हादसा हुआ था और ये जो है पीलीभीत की तरफ से ये डंपर आ रहा था और इसने जो बस खड़ी हुई थी, जो नाश्ता कर रहे थे, माता पूर्णागिरी के लिए बस जा रही थी, तो इसने टक्कर मार दी और उसके बाद ये पलट गया। इस हादसे में कुछ लोग नाश्ता कर रहे थे और कुछ लोग बस के अंदर थे, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है, 5 महिलाएं हैं, 6 पुरुष हैं और 11 लोग घायल हैं। तो इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है, बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। मैं आपको बता दूं, ये जो हादसा हुआ था ये जो ट्रक की लापरवाही थी और उसके बाद इस हादसा होने के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया है। जो मृतक थे उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। घायलों के लिए उचित विस्तार के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश किए गए हैं। अधिकारियों को मौके पर पहुंचने का आदेश देर रात ही दे दिया गया था। सारे लोगों का पोस्टमार्टम हो रहा है और ट्रक ड्राइवर मौके से अभी फरार है। रेस्क्यू कर लिया गया है, ट्रक को हटा दिया गया है और रोड को साफ कर दिया गया है। और जो बस थी पूरी तरीके से दब गई थी और पहले टक्कर हुई थी और उसके बाद पूरा डंपर का जो था वो बस के ऊपर गिर गया और जिसके अंदर ये लोग मर गए। एक बच्चे का जो बच्चा है जो अंदर बस के अंदर था, उसने कहा कि पिताजी मेरे लिए पानी ले आओ। वो पानी लेने गया और बच्चा भी चला गया। तो उसमें वो बच्चा जो है रेस्क्यू करके निकाला गया है। उसने हादसे की पूरी घटना को बताई है, किस तरीके से क्या क्या घटना हुई थी। जी बहुत शुक्रिया आपका चितरंजन, जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए आप इस बड़ी खबर पर। और आइए आगे बढ़ते हैं। गुजरात राजकोट के हादसे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं और ताजा अपडेट आपको देते हैं। देखिए, गुजरात राजकोट में टीआरपी गेम जोन में भीषण अग्निकांड हुआ। इस हादसे में 28 लोगों की जान जा चुकी है, 9 बच्चे भी इनमें शामिल हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचकर आग बुझाने के काम में जुट जाती है। वीकेंड होने के कारण कई परिवार अपने बच्चों के साथ टीआरपी गेम जोन में पहुंचे हुए थे। अचानक से आग लग गई, अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि 5 किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार देखा जा सकता था। आग और धुएं के बीच में गेम जोन में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। राहत बचाव का काम इस समय भी जारी है। 3 तस्वीरें आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इस खबर से जुड़ी हुई। गेम जोन के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया है।
गुजरात सरकार ने 4-4 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। शनि रवि में ट्रैफिक है। तो देखिए, सुबह की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जो अग्निकांड शांत हुआ है, लेकिन रात को जो ऊंची ऊंची लपटें देखी गई हैं आग की, वो 5 किलोमीटर दूर से ही देखी गई हैं। गेमिंग जोन जहां पर कई बच्चे पहुंचे हुए थे, अपने परिवार, माता पिता बच्चों को छोड़ के यहाँ से गए हुए थे, अचानक से आग लग जाती है, अफरा तफरी मच जाती है और 27 लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। मौके पर अधिकारी पहुंचे, पूरे मामले की गहन छानबीन शुरू कर दी गई है, जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन एक्शन भी लिया गया है इस गेमिंग जोन के मालिक के ऊपर। गुजरात के राजकोट में जिस गेमिंग जोन में बच्चे अपने एंटरटेनमेंट के लिए पहुंचे थे, शनिवार की वीकेंड वाली शाम को एंजॉय करने के लिए पहुंचे थे, परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए पहुंचे थे, उस गेमिंग जोन में पहले से मौत का सामान मौजूद था। या यूं कहें कि जिस गेमिंग जोन को सबसे सेंसिटिव होना चाहिए था, वहां 2000 से ज्यादा लीटर डीजल का एक स्टॉक एक बड़े खतरे को दावत दे रहा था। इसका नतीजा क्या हुआ, वो आपकी आंखों के सामने है। कार ट्रैक के किनारे रखे टायर और शेड में लगे थर्मोकोल शीट तक पहुंची आग ने जगह बना ली थी और कुछ ही मिनटों में पूरा गेमिंग जोन भट्टी में बदल गया। जानकारी के मुताबिक गेमिंग जोन में 1500 से 2000 लीटर डीजल इकट्ठा किया गया था। जनरेटर को चलाने के लिए इस डीजल को गेमिंग जोन परिसर में रखा गया था। गो कार्ट रेसिंग के लिए 1000 से 1500 लीटर पेट्रोल भी यहाँ जमा था। हैरानी वाली बात तो ये है कि गेमिंग जोन में एंट्री और एग्जिट के लिए 6 से 7 फीट का केवल एक ही गेट था और शनिवार को गेमिंग जोन में एंट्री फीस 99 रुपए होने के चलते यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि गेमिंग जोन के पास किसी भी तरह का कोई लाइसेंस नहीं था और बिना फायर एनओसी के गेमिंग जोन चलाया जा रहा था। गेमिंग जोन अग्निकांड की खबर मिलते ही पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मौजूदा हालात की जानकारी ली। साथ ही पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति सांत्वना और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। अग्निकांड मामले में उच्च स्तरीय जांच के लिए सीएम भूपेंद्र पटेल ने 5 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है। टीम ने रात को ही जांच शुरू कर दी है और मौके से कई अहम सबूत जुटाए गए हैं। एक बहुत ही दुखद घटना बनी है जिसमें अनेक परिवारजनों को, अपने स्वजनों को खोना पड़ा है। साथ साथ में कई बच्चों का भी इसमें देहांत हुआ है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश से मैं आज राजकोट आया हूं। एसआईटी जो बनाई गई है वो एसआईटी को भी तात्कालिक सूचना दी गई है कि रात को 3 बजे से ही ये पूरी तहकीकात जल्द से चालू की जाए। जानकारी के मुताबिक गेमिंग जोन बनाने में लकड़ी का ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। इस वजह से आग पर काबू पाने में काफी मुश्किलें हुई और इमरजेंसी गेट नहीं होने के चलते लोगों को बाहर निकलने में दिक्कत हुई। नतीजा ये रहा कि कई लोगों की दम घुटने से मौत होने की बात सामने आ रही है। गेमिंग जोन किराए के प्लॉट पर 2 एकड़ में बनाया गया था। यहाँ 10 तरह के गेम खेले जाते थे। छुट्टी की वजह से एंट्री फीस में भारी कमी थी। फीस 500 रुपए प्रति व्यक्ति से घटाकर 99 रुपए प्रति व्यक्ति कर दी गई थी, जिस वजह से यहाँ काफी लोग पहुंचे थे। अग्निकांड में मौत के आंकड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं और ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। गुजरात सरकार इस अग्निकांड में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। क्यों लगी, कौन दोषित है, उसकी जांच भी होनी चाहिए और उनको सजा भी मिलनी चाहिए। फिर से मैं इस दुर्घटना के लिए दुख व्यक्त करता हूं। वहीं राजकोट अग्निकांड में आग की लपटों के बीच सियासी रोटियां भी सिकनी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अग्निकांड को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है। क्या हो रहा है गुजरात में? ऐसी घटनाएं बार बार घटती है।
और सरकार को लोगों की जान की कोई चिंता ही नहीं है। इंसान की जान से ज़्यादा कीमती और कुछ नहीं हो सकता है। हाईकोर्ट ने बार बार कहा है कि फायर सेफ्टी के जो भी प्रावधान करने पड़ते हैं वो नहीं हो रहे हैं गुजरात में, और कीजिए। एक भय मुक्त भ्रष्टाचार हो रहा है गुजरात में। भाजपा की सरकार हफ्ते खाती है और इसलिए जान माल की सुरक्षा की इसे कोई चिंता ही नहीं है। कि गुजरात सरकार और तंत्र बोधपाठ क्यों नहीं ले रहा है? आज वेकेशन है, समर के वेकेशन में बच्चे जाते हैं घूमने के लिए। डर लगता है गुजरातियों को कि कहीं से ब्रिज गिरेगा, कहीं से आग लगेगी और बच्चे जिंदा वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। घटना पर सभी की आंखें नम है। राष्ट्रपति ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया है। उनके अलावा पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत तमाम नेताओं ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। और आइए आगे बढ़ते हुए दिल्ली का दुखद हादसा आपको बताते हैं। दिल्ली के विवेक विहार के बेबी केयर सेंटर में आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। भीषण आग से 7 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 12 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था, जिसमें 7 बच्चों की मौत हुई है। भीषण अग्निकांड जिसकी सूचना पुलिस को मिली, दमकल विभाग को मिली, मौके पर गाड़ियां पहुंची। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो दिल्ली के विवेक विहार की ये अग्निकांड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई जैसे ही इस अग्निकांड की जानकारी मिली। आग की ऊंची ऊंची लपटें आप देख सकते हैं। देर रात तक ये ऑपरेशन चला है और आग पर काबू पाया गया है, लेकिन इस दुखद हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई है। 12 नवजात बच्चों को रेस्क्यू किया गया था, 7 की मौत हो गई है और अब जवाब मांगा जा रहा है प्रशासन की तरफ से। तो ये 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। राजधानी, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से ये दुखद मामला सामने आया है। सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरा इलाका आप देख सकते हैं किस तरह से खचाखच एकदम भीड़ा इलाका है। एक के साथ दूसरे घर किस तरह से लगे हुए हैं। तो इस वजह से भी आग जो है वो तेज़ी से फैलती चली गई और भारी नुकसान हुआ है। 7 बच्चों की जान चली गई है, सामान जलकर नष्ट हो चुका है। 12 बच्चे घायल हुए थे, जिनमें 7 की मौत की पुष्टि की गई है।